मुबैना ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स ने मज़ीद तहकीक की तो उन्हें उनके ज़राए से कुछ मज़ीद मालूमात हासिल हो गई हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि इस मुल्क में और ख़ास तौर पर कराची में किस तरह धड़ल्ले से मंशियात की सप्लाई की जा रही है। और वैसे तो इस मुल्क में ज़्यादातर काम कैश में होते हैं ताकि FBI को पता ना चल जाए और टैक्स ना देना पड़ जाए, मगर मुलजिमा अनमोल पिंकी मंशियात सप्लाई करने से पहले रकम बैंक अकाउंट में मंगवाती थी। इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह अनमोल पिंकी मैसेज करके अपने कस्टमर को बता रही है कि नया माल आया है, 1 ग्राम कोकेन 15,000 रुपये की है और अगर एक साथ 20 ग्राम ली तो फ़ी ग्राम 12,000 के हिसाब से मिलेगी। और अगर डीलर पूरी 1 किलोग्राम कोकेन ख़रीदेगा तो उसे फ़ी ग्राम कोकेन 9,000 रुपये के हिसाब से मिलेगी। और फिर पिंकी से पूछा जाता है कि क्या 1 ग्राम यानी 15,000 रुपये की कोकेन दस्तियाब है, तो आगे से वो कहती है कि बिल्कुल है, 24 घंटे दस्तियाब है और साथ ही अपना बैंक अकाउंट नंबर शेयर कर देती है। और अगले दिन फिर इसी तरह होता है और सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर 2 अलग अलग अकाउंट्स की तफसीलात शेयर करती है कि इसमें पैसे भेज दो और माल पहुंचा दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जो हिसाब किताब मैसेज में लिखकर अनमोल पिंकी कस्टमर को बताती है वही हिसाब किताब वो वॉइस नोट के ज़रिए भी बताती है। ऑफर भी रखी हुई है, गोल्डन 25 का है, दूसरा वाला 15,000 का और 15 वाला 20 पीस लेने पर 12,000 के हिसाब से पड़ेगा। और डीलर्स के लिए ऑफर है 1 kg 9,000 के हिसाब से, हाफ kg भी 9,000 के हिसाब से। और इस तरह के मैसेजेस पिंकी हर दूसरे दिन अपने कस्टमर्स को करती रहती थी और बताती थी कि नया माल आया हुआ है, कराची में या इस्लामाबाद में जहां भी आपको ये माल चाहिए पहुंचा दिया जाएगा, 24 घंटे ये सर्विस दस्तियाब है, पैसे ट्रांसफ़र कीजिए और माल लीजिए, क्योंकि पिंकी के मुताबिक गोल्डन स्टफ़ दस्तियाब है। और फिर वो ख़ुद को मैसेज के आखिर में क्वीन मैडम पिंकी और डॉन लिखती थी। और नाजरीन, हमारे रिपोर्टर्स को उनके ज़राए से ये वीडियो भी मौसूल हुई है और बताया गया है कि पैसे मौसूल होने पर अनमोल पिंकी एक दूध और डबल रोटी के पैकेट के साथ कोकेन डिलीवर कर देती थी और बाकायदा पैकिंग में कोकेन सप्लाई करती थी जिस पर लिखा होता था कि क्वीन मैडम पिंकी डॉन नाम ही काफ़ी है। मुलजिमा अनमोल पिंकी से तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है और नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक पिंकी की जानिब से मंशियात की तरसील की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए का कहना है कि पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करती थी और मंशियात का लेन देन ऑनलाइन करती थी। मुलजिमा पिंकी नए कस्टमर्स के लिए मंशियात राइडर्स से भिजवाने के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाती थी ताकि कोई मुखबर ना हो और राइडर पकड़ा ना जाए। और फिर कस्टमर मुलजिमा पिंकी की बताई हुई जगह से मंशियात हासिल कर लेते थे। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा पिंकी कराची के पौश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मंशियात की तरसील करती है। मंशियात की तरसील के लिए मुलजिमा पिंकी का 6 रुकनी गैंग काम करता है। 1 खातून और 5 मर्द मुलजिमा पिंकी के 6 रुकनी गैंग का हिस्सा है। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर की खबर के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमा पिंकी ने कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मंशियात फ़रोख्त करने का इंकशाफ किया है माहाना, और बताया है कि लाहौर से मंशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। अनमोल पिंकी ने मज़ीद बताया है कि मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा लिया, मंशियात की रकम मोबाइल ऐप से भेजी और वसूल की जाती है। रकम की मुंतकली के लिए बैंक अकाउंट जीशान के नाम से भी खुलवाया गया। मुलजिमा पिंकी ने एक इदारे के अफसरान को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की मजमूई रिश्वत अदा करने का भी इंकशाफ किया है और बताया है कि एक अफसर ने मेरे भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ दिया। मेरे साबका शौहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट काम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए मेरा साबका शौहर मंशियात को अपने वकील भाइयों के चैम्बर्स में रखवा देता था। मुलजिमा पिंकी ने यह भी बताया है कि वो मुतादिद थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। मुलजिमा पिंकी ने कहा कि पुलिस एहलकार ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ रुपए की मजमूई रिश्वत ली। पिंकी ने मज़ीद बताया कि उस पुलिस एहलकार ने मुझे इतना तंग किया कि उसे कत्ल कराने की मनसूबाबंदी भी की। पुलिस एहलकार के कत्ल के लिए किराए के कातिलों की मदद लेने का भी सोचा। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान मुलजिमा पिंकी के ज़ेर इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स अफजल और साबरा बीबी के नामों पर रजिस्टर्ड निकली हैं। जबकि तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुलजिमा पिंकी मंशियात की रकम के लिए 2 बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करती थी। बैंक अकाउंट्स में रवा माह तक लाखों रुपए मुंतकिल होते रहे। पिंकी के बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने वाले साथी से भी तफ्तीश जारी है। गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई करके पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम भी पकड़ लिया गया है और तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि ज़ेर हिरासत मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। जबकि अनमोल पिंकी के अहले खाना का भी मंशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक तफ्तीशी हुक्काम ने बताया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक पिंकी के 6 भाई और 4 बहनें हैं और उसके 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया है। मुलजिमा के 3 भाई रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर और शौकत बख्श मंशियात फरोशी में मुलविस हैं
उनमें से शौकत बख्श मंशियात फरोशी के लिए एक खास कारिंदा है। मुलजिमा पिंकी के भाइयों के खिलाफ असलहा ऑर्डिनेंस और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिमा पिंकी का भाई मुलजिम शौकत बख्श 2024 में बोर्ड बेसन थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार हुआ था, जबकि रियाज बलोच और नासिर के खिलाफ सच्चल, गिजरी और बोर्ड बेसन थाने में मुकदमा दर्ज हैं। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुलजिमा पिंकी का मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट 3 से 4 दिन में मिलेगी। दूसरी तरफ मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का एक और मुबैना ऑडियो मैसेज भी सामने आ गया है, जिसमें पिंकी को मंशियात के हवाले से कस्टमर से डील करते हुए सुना जा सकता है। अब ये 20 वाला ना लिया करें ना, आप दूसरा ले लिया करें। गोल्डन स्टॉक सबसे बेस्ट है। और 20 वाले में नमी भी है, लेना हो तो 25 वाले लिएगा। जो 25 वाला है ना बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने सबको मैसेज किया आज। 20 वाला बेकार है, 25 वाला बहुत अच्छा है। पर आपको नंबर सेंड किया होता है ना राइडर का, अगर मुझसे रब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया करें। ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा, इतना अच्छा स्टॉक है। इसका बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। आपको लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं। बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। अमाउंट करवा के स्क्रीनशॉट सेंड करें। अपने भी इस अकाउंट पे अमाउंट करनी है, उसमें नहीं करनी। करवाती चाहिए। गोल्डन स्टफ को आप दूसरे स्टफों के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। वो तो बहुत जबरदस्त चीज है। अगर वो चाहिए तो मैं लड़के से कह देती हूँ, भिजवा देता है। 2 पड़े में 2-3 पीस पड़े में खास लोगों के लिए साइड पर रखा है। मुलजिमा अनमोल पिंकी की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट की कुछ तफसीलात भी सामने आ गई हैं। पिंकी के मुताबिक उसने इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सोराबकोट कराची से हासिल की। मॉडलिंग और अदाकारी के शौक़ में 2006 में लाहौर शिफ्ट हो गई। मीनार पाकिस्तान पर एक लड़की से मुलाकात हुई, बाद में उसी के साथ रहने लगी। मॉडलिंग और अदाकारी के लिए फिल्मों के डायरेक्टर्स के दफातर में जाती थी। साबका पुलिस अफसर शौहर से मुलाकात भी फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में हुई। अनमोल पिंकी का कहना है कि साबका शौहर ने मुझे अपने मंशियात फरोश गैंग का हिस्सा बना लिया। साबका शौहर के जरिए ही उसके ग्रुप अरकान से मुलाकात हुई। एक ग्रुप मेंबर के कहने पर शौहर से तलाक ले ली। अलहदगी के बाद मंशियात फरोशी का अपना काम शुरू कर दिया। ग्रुप मेंबर खातून ने अफ्रीकी बाशिंदे से शादी कर रखी है। ग्रुप मेंबर खातून का अफ्रीकी शौहर कोकेन पाकिस्तान स्मगल करता था। साबका शौहर के लिए काम के दौरान मंशियात ब्रीफ केस में रखकर कराची के एक शख्स को पहुंचाती थी। अनमोल पिंकी के मुताबिक साबका शौहर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ है और उसने मुझे कराची का इंचार्ज बनाया था। शौहर से अलहदगी के बाद मंशियात की सप्लाई के लिए खातून को मुलाजिम रखा। लाहौर की एक खातून भी कोकेन सप्लाई करती है। पैसों के लेन देन के लिए एक शख्स के नाम पर बैंक अकाउंट खोला। कराची के लिए 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया हुआ था। 4 राइडर्स गिरफ्तार हो गए और बाद में काम छोड़ दिया। 3 राइडर्स अब भी काम कर रहे हैं। कराची के अलावा लाहौर से भी मुलजिमा पिंकी के हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज की खबर के मुताबिक मुलजिमा पिंकी अपने भाई के साथ मिलकर मंशियात फरोशी का नेटवर्क चलाती थी। पिंकी के भाई को कोट लखपत पुलिस ने मंशियात के केस में गिरफ्तार किया था। ताहम पिंकी का भाई जमानत के बाद बरी हो गया और अब मुलजिमा पिंकी की गिरफ्तारी के बाद उसका भाई रूपोश हो गया है। जरा का यह भी कहना है कि मई 2024 में लाहौर पुलिस ने मंशियात फरोश जॉर्डन गैंग को पकड़ा था। जॉर्डन गैंग के गिरफ्तार कारिंदों की निशानदही पर मुलजिमा पिंकी को भी हिरासत में लिया गया था और हिरासत के दौरान मुलजिमा पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात बना लिए। पुलिस की हिरासत में ही होते हुए पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भारी रिश्वत दी, जिसके बाद पिंकी को छोड़ दिया गया। मुलजिमा पिंकी ने बाद में मंशियात फरोशी के लिए अपना नेटवर्क बना लिया और अपने मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की मदद से गिरफ्तारी से बचती रही। मुलजिमा पिंकी अपने भाई और दीगर साथियों की मदद से मंशियात सप्लाई करती थी और दीगर सूबों में बस के जरिए भी मंशियात भिजवाया करती थी। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा पिंकी पुलिस रिकॉर्ड से बचने के लिए मुबैना तौर पर अपने फिंगरप्रिंट्स तेज़ाब से मिटा चुकी है। ज़राए का यह भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक आला पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है और CCD ने भी मुलजिमा पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस एहलकार को भी तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक CCD इस साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछगछ करेगी, जबकि लाहौर में दर्ज मुकदमे में पिंकी को लाहौर लाए जाने का भी इम्कान है।